Good morning, students. Today I am going to explain to you one thing that we have to remember many physical quantities and their units. Because the 11th class is the base of physics. इसमें आपको मैक्सिमम क्वांटिटीज या कुछ चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स ऑन साइंटिस्ट्स नेम। तो ये जो ऑन साइंटिस्ट नेम है, साइंटिस्टों के नाम पे जो ड्राइव्ड यूनिट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको लर्न करने हैं, इनको याद रखोगे तो आगे पूरी जब जैसे आपने फिजिक्स सब्जेक्ट आगे रखना है, ग्रेजुएशन में रखना है आगे, तो आपको इसमें काफ़ी कन्वीनियंस रहेगी। और इसमें भी 11th क्लास और 12th क्लास में भी आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट रहेगा। तो ये मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए ये एक मैं टेबल बनाया है जिसमें मैं कोई 11 जो आपको नंबर लगा हुआ है 11 फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स। देखो बेटा, अगर हमारा टॉपिक है कि हम ड्राइव्ड यूनिट आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट, तो किन के बताना, वो तो फिजिकल क्वांटिटी के ही होंगे ना। फिजिकल क्वांटिटी के बिना हम यूनिट किसके बताएंगे। अब मेन फोकस आता है कि जो ड्राइव्ड यूनिट है या तो वो एसआई होते हैं या सीजीएस। तो मैक्सिमम तो आपने एसआई यूनिट ही याद रखने होते हैं, बीच में आपको सीजीएस की भी जरूरत पड़ेगी। एसआई का क्या बेनिफिट है, इसके एडवांटेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेशन होता है पूरी कंट्री, जैसे सभी कंट्रीज जितनी भी हमारी पूरी दुनिया में कंट्रीज हैं वो सभी जगह पे सेम यूनिट अप्लाई करते हैं, जिससे मैं ट्रेड में या कहीं भी आपको कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल होता है नेशन टू नेशन, कंट्री वाइज। तो ये पूरी दुनिया के लोग यही यूनिट यूज करते हैं। तो ये इनके साइंटिस्टों के नाम पे यूनिट होंगे मैक्सिमम, और जो सीजीएस यूनिट जिनके इंपॉर्टेंट होंगे वो बताएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम आपको एसआई यूनिट ही बताना पड़ेंगे। ड्राइव्ड इनको भी बोल सकते हैं, इनको भी ड्राइव्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइव करना पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम ड्राइव नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे। जैसे कि हम किसी भी पहली क्वांटिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फोर्स। बेटा फोर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हमारे फिजिक्स में। वैसे भी आपको पता है फोर्स के बिना कोई काम तो हो ही नहीं सकता है। तो फोर्स जो है इसका जो आपने सिंपल इस वक्त हम इंपॉर्टेंस देंगे यूनिट को। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। तो इसको हम वैसे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो एन होता है, न्यूटन। कितनी फोर्स है उसके यूनिट आपने न्यूटन यूज करने हैं। मैं आपको न्यूटन की डेफिनेशन सब कुछ बता दूंगा बाद में। तो इसका जो सीजीएस यूनिट भी आपने याद करना है, D/NES, डाइम्स। इसका कोई शॉर्टकट नहीं यूज करते, डाइम्स ही पूरा लिखना पड़ता है। डी भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो फोर्स के बाद जो है एनर्जी का यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैपिटल में लिखो, जहाँ एनर्जी भी हो सकती है, वर्क, ये एक ही चीज होती है, एनर्जी या वर्क। इन सभी का यूनिट भी साइंटिस्टों के नाम, साइंटिस्ट जो है जूल, JOULE, जिसको शॉर्टकट जे में लिखा जाएगा। ये बात आपने नोट करके रखनी है। और इसका जो है ERGS, सीजीएस यूनिट भी आपने इसका याद रखना है। कुछ क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उनके दोनों यूनिट आपको याद रखना पड़ेंगे। बेटा इसके बाद आएगा पावर। ये जो फिजिकल क्वांटिटियों के आपको नाम भी याद रखना पड़ेंगे। पावर, तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, वाट, जिसको कि डबल यू से डिनोट किया जाएगा। इसका सीजीएस यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, ड्राइव करके तो बना सकते हैं हम, लेकिन अभी आपको साइंटिस्टों के नाम पे ही सीधा रखना है। ये भी साइंटिस्टों के नाम है, डाइम्स, हर्ट्ज। अब ये जो है न्यूटन, जूल, वाट। तो इसके बाद बेटा हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो कि अगली क्लास 12th में भी आपको जरूरत पड़ेगी, चार्ज, CH। अभी भी आपको जरूरत है, मोबाइल नहीं आप चार्ज करते, चार्ज का अपना सिंबल भी होता है, क्या इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, जो बैटरी हम चार्ज करते हैं मोबाइल की। तो वो चार्ज जो है ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम से इसका यूनिट रखा जाता है COULOMB, कूलम साइंटिस्ट का नाम है।
इसकी यूनिट को शॉर्टकट सिंबल में सी से लिखा जाएगा। तो इसका जो SI ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैसे तो इसको इतनी स्टैट कूलम भी बोलते हैं, जो आगे जब क्लासों में पढ़ोगे आप तो इनकी तो जरूरत रहेगी। दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स और एनर्जी। बाकी जो है इनके सीजीएस नहीं, SI यूनिट तो याद रखना पड़ेंगे सभी के। तो फिर इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको स्मॉल में ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, जिसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, वोल्टेज भी बोलते हैं। जो कि जैसे हम चार्ज स्टोर करते हैं तो वो वोल्टेज के रूप में बैटरी में शो करता है कि कितनी वोल्टेज बन गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ज्यादा फेमस है। तो इसका जो SI यूनिट है वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, वोल्ट, इसको भी बोलेंगे। कितना वोल्टेज है वो वोल्ट बोलते हैं उसको, VOLT, वोल्ट। इसका भी आपको सीजीएस यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज संबंधित होता है, जो चार्ज से फ्लो से कोई चीज बनती है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, ये भी जब हम अगली देखो अगली क्लास की भी प्रिपरेशन जहां हो रही है, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी 11th क्लास में, तो उसको फैरेड, FA, देखो ये आपको 11th क्लास में मैक्सिमम चीजें याद रखनी, तभी आपको लगता है कि 11th क्लास इज मोर डिफिकल्ट देन 12th क्लास। कई बच्चे सोचते हैं क्योंकि सारा कुछ बेस है, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी, उनके यूनिट भी याद रखेंगे। जैसे कि अभी हमने टॉपिक लिखा है कि हम ड्राइव्ड यूनिट बता रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटियों के ही बताएंगे, उनके नाम तो आपको लिखना ही पड़ेंगे। फैरेड है, तो इसका भी ऐसे यूनिट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे जो है, इसको आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का आपको पता चलता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हम वही दे रहे हैं जो साइंटिस्टों के नाम पे है। मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लेकिन हम आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। इनका अपने सिंबल भी हैं, जैसे इसका B है, इसका सभी कैपेसिटी के C इसको बोलते हैं, इसको V बोलते हैं, चार्ज को Q बोलते हैं, पावर को P, एनर्जी को W बोल सकते हैं, E या U बोल सकते हैं, फोर्स को F बोल सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड ये आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जो ड्राइव्ड यूनिट है, SI यूनिट है, वो है टेस्ला, TESLA, टेस्ला, जिसको T से लिख सकते हैं। और इसका बेटा सीजीएस यूनिट भी आपको याद करना पड़ेगा, जिसको हम G लिख सकते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है ये। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब बहुत सा मैग्नेटिक फील्ड कहीं होता है, पूरे एरिया में बताना है, तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इनके सिंबल भी आपको बता देंगे। फिलहाल इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं SI यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लाइन डाली है इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, व्हीलर, इसको हम WB बोल सकते हैं। इसका भी कोई सीजीएस यूनिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे 9th नंबर पे आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ आर्मेचर। अगर एक कोई कॉइल होती है, उसकी प्रॉपर्टी है ये, तो कोफिशिएंट होता है हाउ मच, COEFFICIA, कोफिशिएंट ऑफ, जहाँ सेल्फ लिखो, दो होते हैं, सेल्फ भी होते हैं, म्यूचुअल, दोनों का एक ही यूनिट है, सेल्फ और म्यूचुअल, MUTUL, म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि इंडक्शन कॉइल भी आप हीटर में यूज करते हैं, उसी को इंडक्शन बोलते हैं। तो इसका बेटा जो SI यूनिट है, मेन फोकस उसके ऊपर है, वो क्या है, कोफिशिएंट हेनरी, HENR, हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, INDUCTI, इंडक्शन। तो इसका इनके भी बेटा सीजीएस यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपको सारा रिमेंबर करना है, ये याद करना है, इसको मगअप करना है, ताकि आपको आने वाले समय में फिजिक्स में कहीं भी परेशानी ना हो, सारी चीजें आपके वेल नोन हो, तो तभी आपका आगे काम चलेगा। और जहां भी अभी देखिए हम नेक्स्ट क्वांटिटी बता रहे हैं रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस क्या होता है, इनको तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसका अपना सिंबल भी आर होता है। ये 10th क्लास में भी आपने किया, ओम्स लॉ में आता है। तो वही साइंटिस्ट के नाम पे इसका ऐसा यूनिट ओम है, ओम नमः शिवाय। ओम, ओम की तरह ये देखो शिवलिंग का पूरा निशान बना हुआ ओम, ये ओम शिवलिंग का निशान ओम, ओम बोल के इसका, इसके भी आपको सीधे यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं। और लास्ट जो हम आपको अभी फिजिकल क्वांटिटी और उनके ड्राइव्ड यूनिट ऐसे यूनिट बताने जा रहे हैं, लास्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब किसी भी चीज में रेपिटेशन होती है, जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली चल रही है इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो इसको डिटेल में तो बाद में बताया जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी जिसको कि है ऐसा यूनिट, इसका भी साइंटिस्ट के नाम पे है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दी जा रही है ये साइंटिस्टों के नाम पे, उनको अप्रिशिएट करना है आपने, क्योंकि जिन्होंने इतने इतने काम किए हैं उनकी तो इंपॉर्टेंस रहेगी। इसको न्यू सिंबल से यूज किया जाता है, और कई लोग तो कई बार इसको एफई सॉरी फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, इसको हर्ट्ज HZ ऐसे शॉर्टकट लिखता है हर्ट्ज, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। बेटा मोर इंपॉर्टेंस टू बी गिवन टू द SI यूनिट्स, जो कि बहुत ही कंपलसरी होते हैं बताना है। तो कभी कभी हमें उनको सीजीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फैमिलियर यही होंगे जहाँ फोर्स का यूनिट जिनका टाइम्स है, जहाँ एनर्जी या वर्क का अर्थ है, जहाँ चार्ज का, ये भी 12th में जाके जरूरत पड़ेगी। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, ये याद करनी है आपने। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट टेस्ला, जो कि जो है गॉस भी इसका सीधे यूनिट याद रख सकते हैं आप। और SI जो यूनिट है इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी भी बात मैं बाद में करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपने कुछ प्रीफिक्स और उनके जो है सिंबल्स याद रखने हैं, और उनको कैसे SI में लाना है। हर एक क्वांटिटी को जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए, जहां कोई भी चीज है उसको आपने SI यूनिट में लाके जो है वो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा कि SI का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको मैं अभी नेक्स्ट क्या बताने वाला हूं, ये आप बड़े ध्यान से देखिए। इसमें नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, प्रीफिक्सेस। ये चीजें आपने सभी याद रखनी है। प्रीफिक्सेस, आपको प्रीफिक्स मतलब पहले जो लेटर के पहले आता है उसी से आपने उसकी पहचान कर रही है। प्रीफिक्सेस and their values expressed in terms of powers of 10। जितने भी प्रीफिक्स आपको अभी याद करना पड़ेंगे उनकी वैल्यूज जो 10 की पावर में आपको ये लर्न करना, ये सारा कुछ बेटा याद करने वाला है। टू रीच, आपने कहां पहुंचना है, SI यूनिट्स। बेटा मेन फोकस आपका क्या रहेगा, SI यूनिट्स में आपने कैसे पहुंचना है, ये आपका मेन फोकस है। SI यूनिट्स में पहुंचने के लिए आपको कुछ प्रीफिक्स याद रखने हैं, उनके सिंबल भी आपको बता दूंगा मैं, क्योंकि कई बार तो सिर्फ सिंबल लगे होते हैं, वो पता कैसे चलेगा। वो आपको देयर वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10, ये मेन फोकस है। 10 की पावर में उसको कैसे याद रखना, एक सिस्टम आपको मैं बताता हूं उसमें, ताकि आप SI यूनिट्स में पहुंच जाएं। आपको SI यूनिट्स की इंपॉर्टेंस में लास्ट में बताता हूं। अभी ये भी आपको जैसे कि टेबल के फॉर्म में ये बताया, तो अभी जहां भी आपका एक टेबल बनाया जाएगा जिसमें जो है बड़ा आपने सिस्टमेटिकली तरीके से इसको याद करना है, मार्कअप करना है, ताकि आप बड़े आसानी से जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। ये भी मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं बेटा। तो जहां से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा कॉर्नर से हो सकता है आपको हाइडिंग हो रही हो, ये मैं आपको ये कोई मैं पावर्स 18 तक पहुंचाऊंगा, उससे ज्यादा भी हम जा सकते हैं आगे। ये मैं जो देखो फ्रेम का जो डेस्टिनेशन है जहां तक बनाना है, तो जहां मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट भी लिख के दूंगा कि SI यूनिट में इतना क्या क्रेज है इसमें कि हर एक चीज को SI यूनिट में पहुंचाने के लिए आपको जो है इतना कुछ करना पड़ता है, और जो है आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि इसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स जब करूंगा तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए देखो बेटा, प्रीफिक्स
जहां आपने प्रेफिक्स याद रखना है कि कौन सा प्रेफिक्स देखेंगे तो आपने क्या करना है, प्रेफिक्स है, लेकिन इसकी दो पार्ट्स करते हैं। इसके दो पार्ट्स करने का मतलब होगा कि हम बड़े यूनिट हैं तो फिर छोटे में कैसे आना है, छोटे यूनिट हैं तो फिर ऐसे आना, तो एसआई में है। डेस्टिनेशन जो हमारा होगा, दिस विल बी द डेस्टिनेशन, एसआई यूनिट्स। तो इसमें बेटा दो पार्ट हम करने जा रहे हैं सेंटर से, ताकि एक जगह हम बड़े यूनिट लिखेंगे, एक जगह हम छोटे यूनिट लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे इसको बोलेंगे सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स होते हैं जो छोटे होते हैं। सब मल्टीपल्स मतलब स्मॉलर। ऐसे हम अपनी आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए स्मॉलर टू एसआई, मतलब स्मॉलर क्या, स्मॉलर यूनिट्स टू एसआई यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट से कैसे आपने टू एसआई, ये तो अंडरस्टूड है ना। यूनिट की बात की है बेटा, मेन तो यूनिट की बात है। स्मॉलर यूनिट्स टू एसआई कैसे पहुंचना है। फिर मल्टीपल्स होते हैं जो बड़े ज्यादा होते हैं, वो उसमें बिगर बोल सकते हैं, लार्जर भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। लार्जर यूनिट्स में जब चले जाते हैं हम, तो उससे हमने एसआई में कैसे पहुंचना है जी ब्रैकेट में लिख देते, ताकि आपको सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स की मीनिंग पता चल जाए। अब इन दोनों पार्ट देखो, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो एसआई है। हम कोई छोटा यूनिट है, माइक्रो में, नैनो में चला गया है, तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीजें आपने याद रखनी है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं कैसे आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जितनी भी हैं वो बाद में लाइनें डाल देंगे। अब हमने जहां पे एडजस्ट करना, इसको सारा जितना भी है, जितने भी होंगे ये जहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। हमने उसके लिए ये एक फ्रेम बना दिया है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स होता है जो किसी के भी पहले लगेगा, प्रेफिक्स। तो इसकी भी लाइन जहां ड्रा कर देते हैं, प्रेफिक्स कैसे होगा तो उसको जहां पे लिखा जाएगा। अभी आपको ये याद करना है, और याद करने का भी बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसमें टेंशन मत लीजिए आप। सिंबल, उसका सिंबल क्या यूज होगा, उसकी पावर क्या यूज, बस तीन चीजें। पावर कौन सी, 10 की पावर, 10 पावर्स ऑफ 10 है ना। पावर ऑफ 10 कौन सी यूज की जाएगी, जितनी चीजें जहां करेंगे इतनी ही आप जहां करेंगे। सिंबल भी आपने याद रखना, और पावर ऑफ 10 कौन सी होगी वो आपको बताना है। इसी तरह से जहां भी बड़े यूनिट के लिए भी यही किया जाएगा। आपको प्रीफिक्स देखना है वो बड़े का। तो बेटा ये आपने सारे जो करने ही करने हैं, ये ऐसे करके, इसमें ज्यादा स्पेस की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पावर ऑफ 10, तो इसमें सिर्फ प्रीफिक्स का मतलब एक साइन ही होगा। तो ये जहां पे भी सिंबल इसका याद करना है, मतलब ध्यान रखना है कि कैसा सिंबल होगा, क्योंकि कई बार सिंबल से ही आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये जहां भी बेटा 3 पार्ट्स हैं जी इसके, और जहां भी 3 पार्ट्स हैं इसके। पहले मैं सब मल्टीपल्स बताऊंगा, जो स्मॉलर यूनिट्स टू एसआई पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले बेटा होता है डेसी। डी स्मॉल से भी लिख सकते हैं डेसी, जैसे डेसी सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट देखो, जैसे ये है इनसे भी हो सकते हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये डेसी। जहां भी आप प्रेफिक्स का मतलब किसी मेन लेटर के साथ, वर्ड्स के साथ लगा होगा डेसी, जैसे डेसीमीटर हो गया। तो एक एग्जांपल के तौर पर इसका तो डी यूज किया जाएगा बेटा। तो डी यूज किया जाएगा अगर सिंबल है इसका, और इसकी पावर होगी डी बार 10 की पावर -1। जैसे आप 10 की पावर -1 करेंगे ना, वो सीधा आप एसआई यूनिट में पहुंच जाएंगे। अगर लेंथ होगी तो मीटर में पहुंच जाएंगे, अगर मास होगा तो केजी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि एसआई सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, वो जो 7 होते हैं, तो वो आपको उसके मुताबिक आपको चलना है। डेसी, तो डेसी देखो ये दोनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। जो हम जहां बता रहे हैं, जैसे जहां 10 की पावर -1 आ रही है, अगर हम जहां प्रीफिक्स देखें बड़े यूनिट में, तो वहां डेका होगा, DECA, जिसको DA से कई बार पहचाना जाता है, डेका। तो इसमें 10 की पावर +1 हो गया। +1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं कह रहा था ना आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। डेसी के बाद मैं सिस्टमेटिकली लिखूंगा सेंटी।
बेटा सेंटी। सेंटी जो होता है, जैसे सेंटीमीटर होता है, या कुछ भी आप सी से इसको लिख सकते हैं, सी इसका अपना लेटर जो सिंबल है सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर में आप 10 की पावर -2 लगाओगे तो ऑटोमेटिकली अगर लेंथ होगी तो मीटर में पहुंच जाएंगे, मास होगा तो केजी में पहुंच जाएंगे, टाइम होगा तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, सीधा आप जहन्नम में, मतलब किस में पहुंचेंगे, जन्नत में। मतलब आपका कोई न्यूमेरिकल करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बड़ी सिंपल तरीके से हो जाएगी। सेंटी। सेंटी के बाद बेटा जहां होता है हेक्टा, जिसको हेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको हेक्टा ही बोल देते हैं, जिसको एच से आप लिख सकते हैं हेक्टर। तो जिस इसमें 10 की, जैसे जहां 10 की पावर -2 आई थी, तो जहां 10 की पावर +2 है, जहां पावर प्लस में आ रही है, क्योंकि बड़े यूनिट्स हैं तो इनको बड़े ही रहना है। इसकी 10 की पावर, तभी तो मल्टीपल्स बोलते हैं, इसको सब मल्टीपल्स बोलते हैं, जो फ्रैक्शंस बनेगी। तो ये देखा आपने कैसे सिस्टमैटिकली हम चल रहे हैं। ये आपको याद करने में कोई सिंपल नहीं। 1 2 3 की काउंटिंग पावर्स जहां चल रही हैं, जहां भी 1 2 3 की चल रही हैं, जहां माइनस में चल रही हैं, जहां प्लस में चल रही हैं। और नाम भी आपको ये याद रखना पड़ेंगे, डेसी, सेंटी। इसके बाद देखो बेटा मिली, MILLI, मिली, जिसको कि यूजुअली स्मॉल लेटर से ही, जहां भी मिली स्मॉल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने लिखा है तो जो कैपिटल लिख दिया। लेकिन मिली, मिली जहां भी मिली, मिली जहां भी आपको मिली, तो वहां पे आपने 10 की पावर -3 कर देना। जी आपको जैसे मुझे याद है ना, मैं आपको कहीं देख के थोड़ी बता रहा हूं आपको, कुछ बारी जाके, क्योंकि ये सिस्टम है 1 2 3, जहां भी 1 2 3 चलेगा। तो बड़े यूनिट के लिए देखो बेटा बीच में हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट जो हैं ये आपको अलग अलग दिखने चाहिए, क्योंकि आधा पार्ट इधर है स्मॉलर यूनिट्स का, उधर लार्जर बिगर यूनिट भी बोल सकते हैं। तो जहां अगर मिली था तो जहां होगा किलो, जैसे किलोग्राम ऐसे यूजुअली तो होता है। तो ये बेटा किलो तो केस ही होता है, ये तो सभी जानते हैं। किलोग्राम जैसे होता है, तो ये बेटा होगा 10 की पावर +3। देखो 1 2 3 1 2 3, अब 3 तक ये बिल्कुल सीरियल इसकी कंटिन्यू रही, 1 2 3। तो इसमें तो याद करने की कोई परेशानी नहीं। डेका, सेंटी, मिली, ये आपको ये याद करना पड़ेंगे। ये क्या हो गया, ये डेसी, सेंटी, मिली और डेका, हेक्टा, किलो। इसके बाद देखिए अब हमारे स्टेप आएंगे 3 3 के, 3 3 के। अब 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 3 3 प्लस करते जाना आपने। और देखिए कैसे याद करते हैं। मिली के बाद आएगा ये था ना 10 के, अब आएगा माइक्रो। बेटा माइक्रो, MICR, इसका अपना सिंबल है, ऐसे इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रो। तो जहां भी आप माइक्रो देखेंगे, आपने कोई ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 10 की पावर -6 लिख देना है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही यूनिट में पहुंच जाएगा। जहां भी माइक्रो आप देखेंगे ना, प्रेफिक्स होता है किसी वर्ड के साथ, स्टार्टिंग में जो लेटर होते हैं उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। एक सुफिक्स होता है वो बाद में होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं पहले। तो देखो जहां अगर 10 की पावर -6 आए तो बेटा यहाँ तो 10 की पावर +6 आई, ये हम पहले ही एडवांस में भी लिख सकते हैं। जहां 10 की पावर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 ऐसे आता जाएगा। ये एक सिस्टम बन गया ना। और जो बड़ा यूनिट है उसको बेटा बोलते हैं मेगा, MEG, और इसको कैपिटल M से। देखिए जैसे कि मिली को स्मॉल m से ना, इसको भी डिस्टिंग्विश करना है आपने। तो देखो ये आपका बड़ा याद रखना कितना आसान है, और आपने याद आपने रखना है। ये आज का इतना ही काम है आपका। और जहां मैंने लास्ट में एडवांटेज आपको बताने, ऐसा ही यूनिट का सारा पंगा ही ऐसे यूनिट का है। तो माइक्रो के बाद बेटा आएगा नैनो, NANO। स्मॉल से लिखो, कैपिटल से लिखो, इधर तो लिखने की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स है तो स्टार्टिंग में लोग कैपिटल ही लिखते हैं, तो वहां भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इसको N से ऐसे करते हैं नैनो। तो नैनो का जो होगा N फॉर 9 समझ लो। कुछ चीजें होती हैं जो कि आउट ऑफ द वे होके भी हम आपको समझा देते हैं। N फॉर 9, 10 की पावर -9। नैनो जो कार थी जैसे छोटी, स्मॉल साइज। ये बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 10 की पावर माइनस में जितनी बड़ी होती जा रही है, इतने ही यूनिट छोटे होते जा रहे हैं, और ये बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लार्ज साइड है, जो स्मॉल साइड है। अब ये नैनो के बाद जहां जो 10 की पावर 9 आएगा, ये तो बड़ा फेमस है 10 की पावर 9। आपको पता है आजकल आप जीबी वगैरह जो यूज करते हो, गीगाबाइट, जो अपने मोबाइल में कोई डाटा लेते हो, जैसे आपका क्लास चल रही है तो गीगा, GIG, जिसको हम जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो कि जहां तक तो बड़े फेमस है, लेकिन इनको हम आगे भी पहुंचाएंगे, इनको हम काफी
देखो जहां भी स्पेस कम है, कोई 18 तक मैं पहुंचा देता हूं आपको, लेकिन 3 के स्टेप आएंगे। ये तो जैसे कि 3 के स्टेप आ रहे हैं 1 2 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 ऐसे चलता जाएगा। अब नाइनो के बाद आएगा पीको। पीको क्या होता है? पीको को पी से लिखते हैं। ये P फॉर 12 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम में लिखोगे तो फिर तो कोई परेशानी नहीं। 1 2 3, फिर 3 ऐड करते जाएंगे, 10 की पावर -6, 10 की पावर 9 -9, 10 की पावर -12, इसको पीको बोलते हैं। तो जहां जो 10 की पावर अगर माइनस में आया तो जहां आ गया प्लस में। ये बेटा सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको याद करने की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो अभी आप बोल रहे हैं टीवी में आजकल जो है आपके सिम जो है मोबाइल बड़ी बड़ी कैपेसिटी के आएंगे तो उसको टीरा बोलते हैं, TER। मतलब इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा उसमें डाटा स्टोर हो गया, बंदा ही टीरा हो जाएगा, इसकी उसमें पावर आ जाएगी, उसको टी से बोलते हैं। ऐसे टी यूनिट जो है ना टीरा है। ये आपको सिंबल भी याद रखने हैं बेटा, ये बात बड़ी आज याद करने वाली है, सारी चीजें लर्न करने वाली हैं। तो देखिए आगे 12 के बाद कितना आएगा? 15। इधर देखो मैं एडवांस में लिख रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है। 15 के बाद 18 आएंगे, 15। लेकिन अभी प्रीफिक्स भी बताने हैं मैंने, ये तो मैं आज से ही लिख दिया। अगर जहां 15 आया तो जहां -15 आएगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस चल रहा है। जहां पे पहले कंटिन्यूटी चल रही है 1 2 3, फिर उसके बाद 3 की कंटिन्यूटी चल रही है, ताकि हम याद करने में कोई परेशानी ना आए। देखो बेटा P फॉर, जैसे कि मैंने भी तो याद रखे होते हैं ना, ऐसे थोड़े चलेंगे। तो ये F फॉर 15, तो मैं जहां पे फर्मी, FERMI, फर्मी या बेटा फेम्टो भी बोलते हैं, दोनों लिख देते हैं वैसे, फेम्टो या फर्मी, FERMI। फर्मी के लिए स्पेस थोड़ी कम है, फेम्टो, F फॉर 15 बोल दो। तो ये बेटा FE इसको डिनोट करता है, फर्मी को तो स्मॉल कर दो, कैपिटल कर दो, क्योंकि कोई भी ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F फॉर 15 फेम्टो, जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है। एक फर्मी जो है, फर्मा होता है ना, जैसे फर्मी 10 की पावर 15 जो न्यूक्लियस का साइज होता है। तो बेटा यहाँ पे जो है पीटा, जी आप डोगरी में मत सोचो कि मैंने उसको पीटा मतलब पीटना ही वाली बात होगी। इतने जोर से पीटा है कि बहुत ज्यादा पावर है इसमें। 10 की पावर 15, ये बड़े बड़े यूनिट होते जा रहे हैं। 10 की पावर 15 जिसको कि P से डिनोट करेंगे। और इसके बाद बेटा हम जहां पे ही कंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद तो स्पेस भी नहीं है और हम आगे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आपको देखो, अभी तो आप जहां तक रन कर रहे हैं GB तक चल रहे हैं, अभी बोलते हैं टीका भी आया, तो इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साइंटिस्टों ने पहले ही ये बना के रखे हैं, जो कि आपको याद करने ही कर रहे हैं। तो इसके बाद 3 का ऐड किया जाएगा तो 10 की पावर -18। तो बेटा ये तो ऑटो है, ऑटो पीसो, जैसे मैदो बनाए हो, कणक का आटो पीसो, जो कि बिल्कुल ग्रीकी में चल रहा है, छोटा साइज हो रहा है, आटो, ATTO, आटो, जिसको आप A से लिख सकते हैं। और जहां पे आएगा एक्सा, ये तो फेमस है, एक्सा समझ लो एक्स्ट्रा, बड़ा ज्यादा साइज हो गया है, जिसको E से आप लिख सकते हैं। देखो आपका अपना सिंबल है, इसी को देख के लिख रहे हैं हम, एक्सा हो गया 10 की पावर 8। ये था बेटा जी, आप अगर याद रख लेंगे, आपको कभी भी फिजिक्स में कहीं भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रीफिक्स आपने देखने हैं, जहां ये लगे होंगे, जहां भी आप डेसी देखेंगे 10 की पावर -1 लगा देंगे, ऑटोमेटिकली आप ऐसा यूनिट में पहुंच जाएंगे। मेन फोकस होता है टू रीच टू द SI यूनिट्स। तो इसी तरह से डेका देखेंगे तो 10 की पावर प्लस लिख देंगे 1, हेक्टा देखेंगे 10 की पावर 2 लिख देंगे, किलो देखेंगे तो 10 की पावर 3 लिख देंगे, मेगा देखेंगे तो 10 की पावर 6, गीगा देखें तो 10 की पावर 9। इसी तरह से ये देखे हैं तो ये आप खुद ही समझ गए हैं। और ये पैटर्न वाइज हैं, इसमें आपको याद करने की कोई परेशानी, सिर्फ आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब लास्ट में बेटा हम जहां भी देखो आपको SI यूनिट बोल रहे हैं। देखो इतना क्या है इसमें, SI यूनिट में क्या फायदा है। ये लास्ट का आपका बेटा इधर साइड में इसकी जगह बची है, एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स। इसके फायदे क्या हैं, जो SI यूनिट्स हैं इसका क्या है, इसमें रखा क्या है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि इतना ज्यादा चला के सारे लोग बोलते हैं
कि एसआई यूनिट्स, एसआई सारे न्यूमेरिकल भी इसमें सॉल्व किए जाते हैं। ये क्या बात है इसमें, देखो जो एसआई सिस्टम है ना, एक तो ये कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब इसका कोऑपरेटिव है, बाकी सिस्टम्स में जाना आना जो है बड़ा कन्वीनियंट रहता है। इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इसके फायदे हैं। इट इज ए कोहेरेंट, ये वर्ड आपने याद रखने हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो यूनिट्स का सिस्टम है, यही वर्ड इसका याद रखना है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो दूसरा जो है इट इज ए रैशनल। रैशनल क्या होता है, जो कि सिंपल रेशियो, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सभी में ऐसे लिखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सभी में ऐसे है। तो रैशनल है, रैशनल है मतलब इजी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। फिर जो है इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम, ये रैशनल वर्ड भी आपने याद रखना। फिर इट इज एब्सोल्यूट, ABSOLUT, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है जिसमें एग्जैक्टनेस होती है, एब्सोल्यूट, ABSOLUT। तो देखो जी आपको देखने में एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सभी में जी आ रहा है, तो एक जैसे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें इसके बाद जो है इट इज ए मीट्रिक सिस्टम। जैसे देखा आपने मीट्रिक होता है 10 की पावर, जैसे कि मैंने आपको सिस्टम बता दी, ये तो 10 की पावर ही चल रहा है, तो इसमें आती ही 10 की पावर है, डेसिमल पॉइंट्स आते हैं जिसको 10 के बेस पे लिख सकते हैं हम। इट इज ए मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ये तो पता है मीट्रिक क्या होता है, पावर्स ऑफ 10। ये मैं जहां लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। ये मैट्रिक सिस्टम है, ये आपने जहां लिख लिया उसका सिस्टम ही मैंने आपको बता दिया। एसआई तक कैसे पहुंचते हैं, 10 की पावर कैसे लगाते हैं। तो एक और इसका फायदा आपको बताता हूं लास्ट में, इट इज ए प्रैक्टिकल, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करके बता सकते हैं। प्रैक्टिकली बड़ा इजी है, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सभी को देखो प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो है तो सारा सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा ही। तो बेटा ये आपने 5 इसके एडवांटेज देख दिए, ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर्पस के लिए मैंने ये बता दिया आपको। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स, इट इज ए कोहेरेंट, वर्ड कोहेरेंट होता है तालमेल, कोऑपरेटिव। रैशनल, जो कि सिंपलेस्ट वे से हम बता सकते हैं, इट इज अ लेटर, चलो आर्टिकल तो आप लगा सकते हैं, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर इट इज एब्सोल्यूट, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीट्रिक है जिसमें 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इट इज ए प्रैक्टिकली यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसको प्रैक्टिकली मतलब जो हम करके दिखा सकते हैं। ये था बेटा आज का जो इंपॉर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो साइंटिस्टों के नाम पे आपने याद रखने हैं, फिर एसआई यूनिट में पहुंचने का मैंने तरीका बताया। ये भी सारे एसआई यूनिट्स हैं, मोर इंपॉर्टेंस टू बी गिवन टू द एसआई यूनिट्स, और एसआई यूनिट्स के मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताते। बस आज का इतना ही है, बाकी आप इसको याद करिए, आपको फिजिक्स में कभी परेशानी नहीं आएगी, और सिस्टमेटिकली तरीके से इसको याद करिए। ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, अब इसको लर्न करना आपका काम है।